नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 वर्कशीट 77 और 78 पर कार्य करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले आज हम इस वर्कशीट पर आज की तारीख डाल देंगे। आज की तारीख है 16/10/2020। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं गतिविधि का नाम डिज़ाइन बनाएं, पैटर्न बताएं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस गतिविधि के पहले हम महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। बच्चों, आपने अपने स्कूल में या अपने घरों में आपने बहुत सी जगह विभिन्न प्रकार के पैटर्नों को देखा होगा या आकृतियों को देखा होगा। कभी कभी हमारे जो घरों में जो उपयोग किए जाने वाले वस्त्र होते हैं, जैसे साड़ियाँ हैं या जो भी अन्य कपड़े होते हैं या वस्त्र होते हैं, उनमें बहुत सी डिज़ाइन बनी होती है जो पैटर्न के रूप में रहती है। इसी प्रकार से आपने संख्या जो चार्ट देखा है उसमें भी संख्याओं में भी पैटर्न देखा है बच्चों। तो आइए बच्चों, इसी डिज़ाइन या पैटर्न के आधार पर आज हम इस वर्कशीट को पूरा करेंगे। आइए, उपावधारणा है आकृतियों के पैटर्न की समझ। तो हम आकृतियों के आधार पर पैटर्न की क्या समझ है, इसके बारे में हम इस वर्कशीट पर कार्य करेंगे। आइए, दिया है प्रश्न, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें समझकर आगे बढ़ाइए। जैसे यहाँ दिया है, इस पैटर्न को हमें पूरा करना है। पहला दिया है, देखिए बच्चों, यहाँ एक डिज़ाइन टाइप की एक आकृति बनाया गया है। यहाँ पर एक बिंदु है, इसके आधार पर एक गोला है। फिर इसी प्रकार से इस आकृति को पूरा किया है। एक बीच में एक गोला, फिर ये 3 गोले बनाया है। इसी प्रकार से इस आकृति को पूरा किया है। पुनः फिर इस आकृति को यहाँ पर रिवाइज किया है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। देखिए, पहले इस प्रकार की आकृति, फिर इस प्रकार की, फिर इस प्रकार की, पुनः फिर इस प्रकार की आकृति, फिर इस प्रकार की आकृति और फिर इस प्रकार की। तो अब हम क्या करेंगे, पुनः इसको रिवाइज करेंगे। तो क्या करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे इस पैटर्न को। तो इसी प्रकार से पहली आकृति, फिर इसी प्रकार से दूसरी आकृति और इसी प्रकार से हम तीसरी आकृति को भी ऐसा पूरा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इस पहले पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरे प्रश्न में दिया है बच्चों, इस आकृति को, ये जो अर्धचंद्राकार आकृति दी गई है, इसको घड़ी की दिशा में घुमाया गया है। जैसे इस रूप में घुमाया गया है घड़ी की दिशा के में। अब पहले इसमें ऐसी आकृति दी गई है, इसको अब हमने घड़ी की दिशा के साइड में घुमाया तो इस प्रकार से हो गया। फिर इसको घुमाया गया तो फिर क्या हो गया, इस प्रकार से हो गया। अब पुनः इसको हमने घुमाया तो ऐसा हो गया। अब इसको हम सीधा घुमाएंगे तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। फिर पुनः हम इसको अगर घुमाएंगे तो कैसी हो जाएगी आकृति, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये आकृति हो जाएगी। इसी प्रकार से फिर हम इसको घुमाएंगे तो किस प्रकार की आकृति हो जाएगी, इस प्रकार से ये आकृति बन जाएगी, इसके जैसी। ठीक है बच्चों, और फिर हम पुनः इसको अगर हम घुमाएंगे तो इस प्रकार की आकृति यहाँ पर बन जाएगी। देखिए बच्चों, तो इस प्रकार से हम इन आकृतियों को देखकर आगे हम पैटर्न पूरा कर सकते हैं। आइए बच्चों, तीसरा दिया है, सुबह, दोपहर, शाम, रात और फिर सुबह। देखो, यहाँ दिया है सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम और फिर रात। फिर इसी प्रकार से पुनः इसको पहले वाले को दोहराया है, सुबह, तो हम पुनः इसको लिख देंगे बच्चों यहाँ पर दोपहर। फिर क्या लिख देंगे, इसी को देखकर यहाँ पर शाम और फिर इसी को देखकर यहाँ लिख देंगे रात और फिर हम इसी को देखकर पुनः फिर सुबह। फिर इसको हम ऐसा आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों, ये पैटर्न में जो होता है, पैटर्न में पहली आकृतियों को हम, जो आकृति दी हुई हैं, इन आकृतियों को ही देखकर हम इधर पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हम बढ़ते हुए पैटर्न। देखिए, मैंने एक नया पैटर्न बनाया है, यहाँ पैटर्न बनाया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ थोड़ा कुछ निर्देश दिए हैं, लेकिन यह पैटर्न तो बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दोहराव नहीं हो पा रहा है।
तो क्या इसमें भी कोई नियम है? देखते हैं बच्चों, हम इस पैटर्न को पहले पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर एक ऐसा बनाया गया है यहाँ चिन्ह, इसी प्रकार से फिर इसको उल्टा कर दिया गया है। फिर बच्चों यहाँ पर एक चिन्ह था, दोनों में एक चिन्ह को फिर उल्टा कर दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 चिन्ह सीधे हैं, फिर इन दोनों चिन्हों को उल्टा कर दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ 3 चिन्हों को। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 चिन्ह जो हैं वो सीधे हैं, फिर इनको पुनः उल्टा कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, अब यहाँ पर एक एक बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले यहाँ पर 3 थे, अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 चिन्ह बना देंगे ऐसे, और फिर इसको हम उल्टा कर देंगे। तो कैसे बन जाएंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 5 बना देंगे, 1 2 3 4 और यहाँ 5। इसी प्रकार से अब हम इसको उल्टा कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4 और यहाँ 5। तो इस प्रकार से हम इस पैटर्न को बढ़ते हुए क्रम में हम पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पैटर्न बढ़ा है, 1 1 के बाद 2 2 के बाद यहाँ 3 3 के बाद यहाँ 4 और 4 के बाद यहाँ 5। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। क्या तुम इसमें कोई नियम ढूंढ सकते हो और पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हो? तो बच्चों हाँ, यहाँ पर नियम दिया है, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, 1 2 यहाँ पर 3 फिर 4 फिर 5। तो इस प्रकार से हम प्राकृत संख्या का भी यहाँ पर एक पैटर्न देख सकते हैं या नियम देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से इस वर्कशीट में हमने आकृतियों के पैटर्न की समझ के बारे में जाना। तो आइए बच्चों, हम अब अपनी अगली वर्कशीट पर कार्य करेंगे। आइए बच्चों, अगली वर्कशीट है 78। इस वर्कशीट पर हम सबसे पहले आज की यहाँ तारीख डाल देंगे। आज की तारीख है 16/10/2020। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने तारीख डाल दिया। अब तारीख डालने के बाद हम नीचे गतिविधि देख लेते हैं। गतिविधि का नाम दिया है डिज़ाइन बनाएं पैटर्न बताएं। ठीक, और उप अवधारणा दिया है आकृतियों के पैटर्न की समझ। तो बच्चों आइए पूरा करते हैं। समझो और आगे बढ़ाइए, इन्हें भी आगे बढ़ाओ। आकृतियों के पैटर्न की समझ हमें यहाँ विकसित करना है बच्चों। देखिए यहाँ पर एक वर्ग दिया हुआ है और यहाँ त्रिभुज दिया हुआ है और यहाँ एक रेखा दी हुई है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर देखिए, पहले एक वर्ग है, इसी प्रकार से यहाँ पर 4 वर्ग हैं और इसी प्रकार से यहाँ पर कितने वर्ग हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, 1 यहाँ 4 और यहाँ क्या आ गया 9। अब बच्चों हमको यहाँ कठिन होगा कि हम अगला वर्ग हम यहाँ कैसे बनाएंगे, यह कठिन है। तो हम बच्चों यहाँ इस पैटर्न में क्या नियम है हम इसको जान लेते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर नियम बताया गया है कि जो अब 1 के बाद 4, मतलब जो हमारे पास विषम संख्याएं हैं, जैसे विषम संख्या कौन कौन सी बच्चों, 1 3 5, इसके बाद कितना है 7, फिर इसके बाद 9, फिर इसके बाद 11, फिर इसके बाद 13। इस प्रकार से जो आगे तक की जो विषम संख्या है उनका यहाँ नियम देखिए। जो विषम संख्या है इनका जोड़, अब देखिए बच्चों 1 और 3 का जोड़ क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर 1, फिर 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर उसी प्रकार से देखिए बच्चों, मैं इसको एक पेज में करके बताता हूँ। आइए बच्चों, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 और इसी प्रकार से आप आगे इसको बढ़ा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 1, इसी प्रकार से विषम संख्या का योग मतलब क्रमागत योग करना है बच्चों हमें। तो 1, इसके बाद 1 धन 3, इसी प्रकार से 1 धन 3 धन 5, इसी प्रकार से 1 धन 3 धन 5 धन 7 और इसी प्रकार से आ जाएगा 1 धन 3 धन
5 धन 7 धन क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक वर्ग है तो एक, इसी प्रकार से अब हम 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4, इसी प्रकार से 1 3 4 और ये 5 कितना हो गया बच्चों, 9। इसी देखिए यहाँ पर 9 वर्ग हैं। इसी प्रकार से 1 फिर 3 फिर 5 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9 और 7 कितना हो गया, 16। इसी प्रकार से बच्चों क्या आ जाएगा, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों 1 3 धन 5 धन 7 धन 9, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 9 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 25। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम इन्हें बच्चों वर्ग संख्याएं भी कहते हैं। ये वर्ग संख्या का नियम है, वर्ग संख्याएं। तो इस वर्ग संख्याओं के आधार पर यहाँ आकृति बनाया गया है। देखिए पहले 1 वर्ग है, इसके बाद 4 वर्ग हैं, फिर इसके बाद 9 वर्ग हैं। अब इसके बाद हम कौन सा कितने वर्ग रखेंगे, 16 वर्ग। तो हम यहाँ 16 वर्ग बना लेते हैं। 1 2 3 4, 4 4 के हम समूह बना लेते हैं, 4 समूह, 5 6। देखिए बच्चों यहाँ समूह भी बढ़ता गया है, 1 फिर 2 फिर यहाँ 3 का समूह, फिर हम 4 का बना लेंगे। तो यहाँ पर ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यहाँ कितने हो गए, 16 वर्ग हो गए। इसी प्रकार से बच्चों अब हम यहाँ पर 1 वर्ग, फिर 2 वर्ग हमने बढ़ाया, फिर 3 वर्ग, इसी प्रकार से हम यहाँ 4, फिर अब 5 वर्गों का समूह बना लेंगे। देखिए इस प्रकार से आप एक ऐसा डिब्बा बना सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम 5 वर्ग बनाएंगे तो 1 2 3 और यहाँ 4, मतलब 5 बन जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, फिर इसी प्रकार से कितने हो गए, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अब 5 वर्गों के समूह बना लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा, 5 25। तो इस प्रकार से हमने क्या किया बच्चों, इस पहले पैटर्न को पूरा किया, मतलब 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16 फिर 25। मतलब हमारे पास जो विषम संख्याएं जो दी हैं 1 3 5 7 9, इनका क्रमागत जो योग होता है उस नियम का यहाँ पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा बच्चों। आप इस वर्ग संख्या के नियम को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला दिया है हमारे पास, पुनः इसी प्रकार से दिया है बच्चों, एक त्रिभुज दिया है, फिर इसके बाद यहाँ पर 4 त्रिभुज दिए हुए हैं, फिर इसी प्रकार से यहाँ 4 त्रिभुज दिए, फिर यहाँ 9 त्रिभुज दिए। तो बच्चों इसी प्रकार से आप यहाँ पर कितने कर सकते हैं, 16 त्रिभुज कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 1 त्रिभुज, फिर यहाँ पर ये 2 त्रिभुज, फिर यहाँ 3 त्रिभुज। तो इसी प्रकार से आप 4 त्रिभुजों का एक समूह बना लीजिए। एक 2 3 4 इस प्रकार से बन जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से हम इसे पूरा कर सकते हैं, 2 3 4, इसी प्रकार से 1 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ पर 16 त्रिभुज बनाना है। इसी प्रकार यहाँ पर हम 25 त्रिभुज बना सकते हैं। तो 25 मतलब 5 त्रिभुज का हम समूह बना लेंगे बच्चों। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लीजिए इस प्रकार से। और यहाँ पर 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 समूह, 5 त्रिभुज का ऐसा समूह बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इसको पूरा कर सकते हैं।
1 2, इधर भी यहाँ पर 5 त्रिभुज होना चाहिए बच्चों, 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 1 1 2 3 4 और 1 5 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से 1 2, मतलब यहाँ पर भी हम 5 5 त्रिभुज के समूह बनाकर हम यहाँ पर इसको 25 इस प्रकार से कर देंगे पूरा। ठीक है बच्चों, आप अपनी कॉपी में और भी तरीके से अच्छे से बना सकते हैं बच्चों, बस हमें यहाँ नियम पता होना चाहिए कि यहाँ पर नियम कौन सा नियम यहाँ पर लगता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों अगला दिया है तीसरा, एक रेखा दी हुई है, इसी प्रकार से इसको यहाँ पर 2 रेखाएं मिलाया है, इसी प्रकार से अब इस रेखा को 1 2, यहाँ पर 1, फिर यहाँ 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 हैं, तो अब यहाँ पर कितनी आ जाएंगी 5 रेखाएं। तो इस आकृति को हम पूरा करेंगे बच्चों, तो इस आकृति में हम एक रेखा और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, इस प्रकार से 4 और ये 5, तो मतलब ये क्या हो गया बच्चों, ये पूरी आकृति पूरी हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम संख्याओं के जो पैटर्न के नियम हैं उनके आधार पर भी हम आकृति को यहाँ पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अगला दिया है यहाँ पर अपने पैटर्न बनाइए, तो बच्चों आप इसी प्रकार से और भी अन्य जो पैटर्न हैं उनको आप बना सकते हैं। जैसे कि बच्चों कुछ उदाहरण स्वरूप हम यहाँ बताकर, आकृतियों के आधार पर ही आपको पैटर्न बनाना है, तो यहाँ आप अपने पैटर्न भर सकते हैं। जैसे कि हम 1 माचिस की तीली, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर 1 माचिस की तीली और 2 माचिस की तीली, इसी प्रकार से 1 माचिस की तीली, 2 माचिस की तीली और यहाँ 3 माचिस की तीली, इसी प्रकार से 1 माचिस की तीली, फिर 2 माचिस की तीली, फिर 3 माचिस की तीली, फिर 4 माचिस की तीली, और भी हम इसको आगे पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि और देखिए इस आकृति को भी हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब मतलब माचिस की तीलियों को जोड़ कर और भी हम आकृति अपना या पैटर्न पूरा कर सकते हैं। मतलब 1 माचिस की तीली, फिर 2 माचिस की तीलियों को जोड़िए, फिर 3 माचिस की तीली, फिर 4, यहाँ इसी प्रकार से 5 माचिस की तीलियों के, जैसे कि 1 माचिस की तीली, 2 माचिस की तीली, 3 माचिस की तीली और फिर 4 माचिस की तीली, इसी प्रकार से अब 5 माचिस की तीली, मतलब एक ऐसी तीली रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर इसी प्रकार से हम इसको पूरा कर सकते हैं। 1 माचिस की तीली, फिर 2, फिर ये 3 माचिस की तीली, फिर ये 4 माचिस की तीली और यहाँ पर 5 थी और फिर हम यहाँ पर एक और बढ़ा देंगे तो 6 हो जाएगी। इसी प्रकार से हम 1 माचिस की तीली, फिर 2, फिर 3 माचिस की तीली, 4 माचिस की तीली, फिर यहाँ पर थी 1 माचिस की तीली, 4 के बाद 5 माचिस की तीली, फिर ये 6वीं माचिस की तीली और यहाँ पर 7वीं। मतलब इस प्रकार से हम बढ़ा कर इसको, मतलब माचिस की तीलियों को एक एक करके हम बढ़ाकर भी यहाँ आकृतियों के पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप अगला पैटर्न बना सकते हैं। जैसे कि थोड़ा मिस्टेक है बच्चों, इसको हम हटा सकते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर 2, फिर इसके प्रकार इसी प्रकार से 4, फिर इसी प्रकार से 6, यहाँ पर फिर हम इसको 8, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर 12। मतलब जो सम संख्याएं हैं, जो यहाँ पर था 1 2, इसी प्रकार से यहाँ पर 1 माचिस की तीली 2 थी, फिर यहाँ 3 थी, फिर 4, हम इसको आगे बढ़ा सकते थे बच्चों। ठीक बच्चों, यहाँ पर 3, फिर इसी प्रकार से यहाँ 4, यहाँ इसी प्रकार से 5 माचिस की तीली, फिर 6 माचिस की तीली, फिर 7। मतलब हम यहाँ क्रमागत जो संख्या हैं उनको हम लिख सकते हैं, प्राकृत संख्याओं को लिख सकते हैं। जो यहाँ पर प्राकृत संख्याओं के आधार पर हमने पैटर्न बनाया, व्रत है इसके हमने 2 भाग किया, इसी प्रकार से 2 भाग के हमने फिर इसके पास 2 और किया, मतलब 4 भाग, तो 2 4, यहाँ इसके हमने कितने, एक व्रत के 6 भाग किया। इसी प्रकार से हमने फिर एक व्रत के 8 भाग किया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर कितने 10 भाग करेंगे, इसी प्रकार से हम 12 भाग। तो देखिए बच्चों 4 कितने हो गए, तो इस प्रकार से हम 10 भाग पूरे कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम 12 भाग बना सकते हैं बच्चों। थोड़ा बच्चों आप अपनी कॉपी में और भी इस पैटर्न को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसके 4 भाग, फिर इसी आधार पे इसके 6 भाग, फिर
8 भाग 10 और यहाँ 12 भाग पूरे हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला है, अगला पैटर्न दिया है यहाँ पर। तो बच्चों हम इसको भी हम बना सकते हैं अपने आधार पर। एक त्रिभुज, फिर इसी के आधार पर यहाँ पर 2 त्रिभुज, फिर इसी के आधार पर यहाँ पर 3 त्रिभुज, फिर यहाँ पर दिया है और हम इसको बढ़ा सकते हैं 4 त्रिभुज। इसी के आधार पर आप इसको आगे की ओर पूरा कर सकते हैं। फिर अगला पैटर्न और है बच्चों, जैसे हम यहाँ पर एक कंचा लिया हमने, ठीक है बच्चों, या फिर एक गोल आकृति लिया, इसी के आधार पर हम यहाँ पर इसको 3 आकृतियाँ पूरी कर सकते हैं। जैसे कि ये दिया है बच्चों, इसी के आधार पर 1 3 फिर 5, हम यहाँ 5 आकृतियाँ और बना सकते हैं। 1 2 3 4 और यहाँ पर इसको 5। इसी के आधार पर हम और इसको, तो यहाँ पर पैटर्न क्या आ जाएगा, विषम संख्याओं का 1 3 5, यहाँ पर 7 आ सकते हैं। तो 7 आप इस प्रकार की आकृतियाँ बना लीजिए। फिर यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा कितना 11, फिर यहाँ 13। तो बना सकते हैं बच्चों आप। देखिए एक गोला बना लीजिए, फिर इसी के आधार पर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, ये फिर 7। मतलब इस प्रकार से हम इन आकृतियों को यहाँ पर भी और बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पैटर्न है, ये विषम संख्याओं के आधार पर आकृतियों का पैटर्न, सम संख्याओं के आधार पर आकृतियों का पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से आज की जो वर्कशीट थी 78, जिसमें आकृतियों के पैटर्न की समझ के बारे में हमने जाना। बच्चों आपको यह गतिविधि आपको समझ में आई होगी। बच्चों आपको यह वर्कशीट पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। बच्चों हम अपने अगले वीडियो में अगली वर्कशीट लेकर आएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।